कितनी ऐसे कार्यकर्ताओं का मोदी जी के पास डायरेक्ट मैसेज जाता है। शमशेर खटका की किस्मत में ना और आज तो ये अभी जो राधा जी मैदान में उनकी तकदीर लिखवा के आ रही हैं। नौकरी की बात तो नौकरी छोड़ के आई, तकदीर इनके। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों, फिर से एक बार मदीना गांव के अंदर मैं पहुंचा हूं और आने का कारण क्या है, ये चेहरा आपको ही बताऊं। जिस तरीके से मदीना गांव के अंदर लगातार जो है हर तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ खुराफाते आइडिया चलते रहते हैं और गांव के अंदर जो है लगातार मेरे ख्याल से राजा जी चंडीगढ़ बनाने में लगे हो कि हाँ, चंडीगढ़ बना के ही छोड़ूंगा। और मैडम, जैसा आपने भी देखा आज और जो लोग देख रहे हैं उनको भी बता दूं, पीछे जो ये बस्क्यू शेल्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये राजा सरपंच जी की ही मेहनत है। एक बार फिर से जो है गांव के अंदर गांव के लोगों की जो है समस्या को ध्यान में रखते हुए ये जो है बस शेल्टर का जो है उद्घाटन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि जो है सांसद रामचंद्र सांगड़ा और राधा अहलावत जी। इनको भी भली बात आप जानते ही होंगे, शमशेर खटका जी हमारे, उनकी धर्मपत्नी जी। इस तरीके से आपने भी देखा जो काम जो है राजा सरपंच या पूरा मदीना गांव के लोगों की ये मेहनत कहूंगा, जिस तरीके से इनको चुना और गांव के अंदर लगातार विकास होता जा रहा है। आज भी मुख्य अतिथि के रूप में आप भी यहाँ पहुंचे, क्या कहना चाहते? देखो, जब दूसरी बार कोई सरपंच बनता है तो इसका मतलब उन्होंने सभी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है कि कोई भी व्यक्ति रिपीट करता है तो उसके अंदर कोई काबिलियत होती है। और वो जो खासियत जो है इस रोड के ऊपर आते जाते हर व्यक्ति को नजर आ रही है। गांव का आदमी तो गौरवान्वित महसूस कर ही रहा है, लेकिन हर आदमी जो व्यक्ति यहाँ से गुजरता है वो एक बार रुक के देखता जरूर है, ये क्या है, ये क्या मदीना गाँव है। जो कायाकल्प जो सरपंच साहब ने और गाँव वासियों ने मिलकर किया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। आपकी ही पार्टी के जो हिस्सा है सरपंच साहब, जो है बीजेपी पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं और लगातार जो है आप लोगों का आशीर्वाद भी बना हुआ है। और आज गांव के अंदर आप पहुंचे तो मैं सुन रहा था आपको कि आपने भी जो है गांव के लोगों से आशीर्वाद मांगा, क्योंकि शमशेर खटका जी तो लगातार जो है 3 बार जो चुनाव लड़ चुके हैं और अब जो है फिर से मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए किस तरीके से गाँव का रिस्पॉन्स आता है? देखो, गांव के सभी व्यक्ति, मैंने बताया ना कि कुछ साल पहले जब मैं यहाँ आई तो एक माहौल अलग था, लेकिन अब टोटली माहौल चेंज हो चुका है। हर व्यक्ति, हर समझदार व्यक्ति सोचता है कि अब हम वो सोच को खत्म कर देंगे जो पुरानी हमारी सोच थी कि हम किस पार्टी से संबंध रखते हैं। मेरा युवा बच्चा, मेरे बुजुर्ग सारे ये सोचते हैं कि आज हमारे देश के लिए कौन अच्छा कर रहा है, हमारे स्टेट के लिए कौन अच्छा कर रहा है, हमें उसी कड़ी में चलना है। तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय में हर व्यक्ति की एक ही सोच होगी कि जहाँ देश, वहाँ हरियाणा मजबूत, वहाँ मैं मजबूत। किसी और गाँवों के भी अंदर लगातार जो आप घूमते ही रहते हो, इस तरीके का विकास क्या वाकई आपने कहीं और गाँव के अंदर देखा है? नहीं, मेरे को लगता है कि महम हल्के के अंदर क्या हरियाणा में भी एक ये रोल मॉडल साबित हुआ है। और मैं सभी सरपंचों को, सभी पदाधिकारियों को ये कहूंगी, पूरे हरियाणा के सरपंचों को कहूंगी, यहाँ पे आए, एक दिन सरपंच साहब के पास बैठे और उनसे सलाह मशवरा करें और ये सोचे कि हम इस ऐसा ही जैसा मदीना बना है वैसे ही हर गांव में बनाएंगे। और मैं एक आश्वासन और दे सकती हूँ कि जैसी सोच सरपंच साहब की है, आने वाले 5 साल में ये पूरे गाँव के अंदर जो मैं विजुअलाइज कर पा रही हूँ कि गाँव के अंदर गली की नेम प्लेट लग जाएगी, नंबर लग जाएंगे और ये लगेगा कि एक बहुत बड़ा ये टाउन है, ये कोई गांव नहीं है, ये टाउन जैसा। और मेरी सोच भी यही है कि मैंने बहुत विदेशों में सैर करी है, तो मेरी भी इच्छा है कि मेरा महम हल्का वैसा बने। गांव के अंदर जाएं तो लगना चाहिए हम किसी शहर में तो नहीं आ गए, तो हम उस गांव को शहर से भी बेहतर जिंदगी, शहर से बेहतर सुविधा देना चाहते हैं। और सरपंच साहब का लगातार ये प्रयास भी है और मैं सरपंच साहब के इस प्रयास के बिल्कुल 100% इनके साथ खड़ी हूँ और मैं हर तरफ से इनकी सहायता भी करूंगी। और मिलके हम ऐसा काम करना चाहते हैं कि पूरा महम हल्का मेरा इतना सुंदर हो कि हरियाणा में एक अपना साबित कर पाए कि महम हल्का बिल्कुल बदल चुका है। सरपंच साहब के भी मैं विचार सुन रहा, जिस तरीके से आपके बारे में भी काफी जो है तारीफें कर रहे थे। 550 पीले कार्ड एक गांव के अंदर बताया जा रहा है, एक ही दिन में, गलत नहीं, एक ही दिन के अंदर जो आपकी मेहनत भी रंग लाई, एक दिन के अंदर 550 पीले कार्ड आपने यहाँ से बनवाए हैं। और आज भी जो है गांव के लोग आपके पास पहुंचे थे। जिस तरीके आयुष्मान कार्ड की मैं बात करूँ, और भी बहुत सारी डिमांडें रखी थी, उनके बारे में किस तरीके से? देखो, हमारी सरकार जो है जब से ये डिजिटल का सिस्टम चालू है, पीपीपी का चालू हुआ है, तब से एक ये जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं देने के लिए तैयार हुई थी। लेकिन कुछ कागजों की कमी की वजह से कुछ हमारे लोगों को नए सिस्टम में अभी पूरे एजुकेटेड नहीं थे। मैंने उनकी सहायता की है। सिस्टम तो सरकार का ही है, मुझे क्या है कि मेरे लोगों को जिसको पता नहीं है, मैं गांव-गांव में जाके मैंने 8-8 घंटे गांव के अंदर पंचायत घरों में बैठ के पूरा दिन पूरी टीम के साथ एक टीम बनाई और टीम के साथ लेके गांव-गांव में गई, ताकि मेरे गांव वासियों को एक पेपर छूट गया तो गांव से जाके ला सकता है, लेकिन शहर में जाके वापस नहीं ला सकता। तो यही सुविधा मैंने गांव-गांव में जाके देने की कोशिश करी और मैंने अपना जो सहायता करने का जो सिस्टम था उसको मैंने प्रूव किया कि भाई मैं आपके लिए गाँव में आपकी सुविधा के लिए आई थी और वो मैंने काम पूरा किया है। तो इससे मेरे गाँव वासियों को शायद भरोसा हो गया है
कि अगर मैं एक छोटे से काम में सहायता कर सकती हूँ, तो अगर ये मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं उनकी हर बात पे खरी उतरूंगी, जैसा इनके मनसा है, जैसे इनकी सोच है। आपका जिस तरीके से कॉन्फिडेंस मैं देख रहा हूँ, क्या चौथी बार जो अब की बार जो आपको भाजपा की तरफ से टिकट पक्की समझी जाए? देखो, टिकट देना वो सरकार का, पार्टी का डिसीजन है। मेरा काम सेवा करना है और मुझे जो सरकार आदेश देगी मैं उसी के अनुसार काम करूंगी। राजा जी, जिस तरीके से मैम ने बताया कि इस तरीके से गांव के अंदर विकास हो रहा है, लगातार आपसे भी चर्चाएं करते रहते हैं। आज रामचंद्र जांगड़ा जी भी पहुंचे थे, सांसद साहब और राजा जी भी पहुंचे थे। किस तरीके से धन्यवाद करना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। आज हमारे बीच में श्रीमती राधा लाव जी हैं और भारत सरकार के राज्यसभा सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा जी पहुंचे और आज बसक्यू सेंटर ग्राम पंचायत मदीना गिंद्रान का बसक्यू सेंटर का उद्घाटन हुआ। और आज आप सभी मेरे गांव का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और पढ़े लिखे युवा पंचायत है सारी, और सभी ने पंचायत में आपसे भी देखते हो, एक बार कैमरे को उधर घुमाना, देखो उधर गुब्बारा है, दिल्ली की सुविधाएं गांव में आ रही हैं, उधर फुहारे चल रहे हैं, तो सारी शहरों वाली सुविधा गांव में आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे मैंने यहाँ लगा दिए गए, बैठने के लिए कुर्सियाँ लगी हैं और पीने के पानी के लिए वाटर कूलर लग जाएगा। तो क्यों नहीं आज हमारे बीच में जो भी गांव की समस्याएं थी हमने समस्या रखी और हमारी अध्यक्षता श्रीमती राधा लाव जी ने करी और श्री रामचंद्र जांगड़ा जी ने कम से कम जो अनुमानित लागत है 1 करोड़ रुपए अनुमानित जो मैंने डिमांड रखी गाँव की 1 करोड़ रुपये लागत है और पूरी बड़े सभा मंच के ऊपर घोषणा करके 1 करोड़ रुपया आज मदीना गाँव को इन कामों के लिए मिल गया है। और मैं यही कहना चाहता हूँ श्रीमती राधा लाव जी के बारे में आप सभी को पता है कि जैसे कि आप कह रहे थे राशन कार्ड, ये 2 साल से अभी मेहनत जो कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि शमशेर खटड़ा जी लगातार 3 बार 15 साल से मेहनत कर रहे हैं हल्के के लिए। तो जो भी अभी ये भी उतर के आए हैं ग्राउंड में, 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, गांव गांव जाकर लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में। पिछली बार जो कसर हमारी रह गई थी, शमशेर खटड़ा नहीं बन पाए थे, वो लेडीज महिलाओं का आशीर्वाद, उनको थोड़ा सा एक्टिविटी नहीं मिल पाई थी, वो सब कुछ बह गया था सारा सिस्टम, सभी को पता ही है। अब की बार महिलाओं की शक्ति, अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है, अब की बार पन्ना प्रमुख में अपना 24 चबूतरा लेडीजों ने, महिलाओं ने भर दिया। पहली बार रिकॉर्ड टूटा महम के अंदर, महिलाओं की शक्ति, राधा लाव जी की मेहनत, सब आशीर्वाद देने के लिए इतनी महिलाएं पहुंची, आदमियों के तो नंबर नहीं, सब बाहर खड़े रहे, पूरा ग्राउंड भर गया। और रही विकास कार्यों की बात, हमारे किसी भी कोई भी हमारे गांव के प्रति कोई समस्या आती 24 घंटे तैयार रहती हैं और मैं सभी का गांव में आने पर स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और कोई भी समस्या हमारे गांव की रहती है, हमारे बीच में सुख दुख में साथी रहते हैं। दादा जी, शहीदों की प्रतिमा आपने लगाई, फाउंटेन आपने लगाया, आज बस जो है शेल्टर का भी उद्घाटन कर दिया। अगला भी कुछ सोच के अभी से रखा है या फिर कुछ समय लोगे? बहुत ही जल्दी मैं सोच रहा हूँ पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे लगा दूं। बहुत ही जल्दी मैं, अभी यहाँ वाईफाई लग जाएगा और मोखराम रोड, अभी मैं गांव के मेन जो 10-15 मेन जगह है वहाँ वाईफाई मैं फ्री करवाना चाहता हूँ। बहुत ही जल्द मैं उसका कार्य शुरू करने वाला हूँ, वो भी मैंने अप्रूवल ले ली है। सभी जगह गाँव के 10-15 ठिकाने पर वाईफाई फ्री करवाना चाहता हूँ, ताकि मेरी महिलाएं मातृशक्ति ठिकाने पर जाएँ। और कोई भी यहाँ भी जो भी खड़ा है, ये यहाँ कितनी समस्याएं थी भाई, ये मदीना का बस स्टैंड नहीं है, ये कई गाँव का है। अजायब है, बरहान है, गिरोड़ गांव है, किसी ने कॉलेज में जाना, किसी ने रोहतक जाना है, सभी यहाँ खड़े होते थे सवारी, काफ़ी समस्याएं थी। तो इसलिए ग्राम पंचायत, हमारे युवा सभी पंचायत मेंबर सहयोग करते हैं। तो बुजुर्गों का आशीर्वाद, जैसे बुजुर्ग कहते हैं उस आशीर्वाद से चलते हैं, तो हमने बसक्यू सेंटर बनाया है और सबका ये आशीर्वाद। आज 1 बजे से प्रोग्राम था, अभी टाइम कम से कम 5:30 हो गया। सभी मातृशक्ति नौजवान साथी, पिता दुर्लभ बुजुर्ग सभी यहाँ आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। दादा जी, अंतिम कोई मैसेज जो मातृशक्ति आपको देखती है, लगातार उनके बीच में रहते हैं, उनको कुछ मैसेज देना? देखो, मातृशक्ति के लिए तो सरकार जो है कार्यरत है हमेशा ही, और मैंने उनके बीच में जाके एक जो महसूस किया कि जो वो हमारे पुरुष लोग जब जाते थे उनको नहीं कह पाती थी, वो बात मुझसे कह रही हैं, क्योंकि वो जिंदगी मैंने जी है परिवार को चलाने की, वही जिंदगी वो जी रही है। तो हमारी बहुत सी चीज साझा है, तो उनको अभी कॉन्फिडेंस आ गया है कि आज हमारी कोई बात सुनने के लिए एक महिला बीच में आ रही है। और मैं मेरी मातृशक्ति को मजबूत करना चाहती हूँ कि जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो सरकार ने चलाए, अपने पैरों पे खड़ी है, तो आने वाले समय में ऐसी बहुत से हमारे प्रोग्राम्स, बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी जिनकी वजह से मातृशक्ति को और ज्यादा उम्मीद बढ़ेगी। और मैं अपनी मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए मैं चाहती हूँ कि जो मेरे गांव में मेरी चाची ताइयाँ जो थी, उन्होंने सारी जिंदगी खेत में दिहाड़ी करके सारी जिंदगी गुजारी, मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरी आने वाली बहुएं और बेटियां वो काम ना करें जो हमारी चाची ताइयों ने खेतों में जाके किया। पढ़ी लिखी बहुएं आ रही हैं, तो मैं ऐसा करना चाहती हूँ। अगर मुझे आशीर्वाद मिला तो मेरी
माताएं बहनें जो हैं, जो गांव के अंदर है, वो गर्व महसूस करेगी कि आज अगर हम महिला हैं तो हम महिलाएं बहुत आगे कुछ कर सकती हैं। और आने वाला समय 33% महिलाओं का है, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो मेंबर है, चाहे चेयरपर्सन है, चाहे एमएलए है। बहुत से ऐसे पद हैं जहाँ पे महिलाओं की जो है भागीदारी आने वाले समय में रहेगी, तो महिलाओं के लिए बहुत खुशी का समय है। तो दोस्तों मदीना गांव के अंदर हम मौजूद थे और आप जिस तरीके से देख रहे हो गांव के लोगों का प्यार जो है सरपंच साहब को मिला और राधा जी आज यहाँ गांव के अंदर पहुंचे। उम्मीद करते हैं इसी तरीके से जो है गांव के अंदर विकास होता रहे। और जिस तरीके से राधा जी ने भी बताया कि गांव दूसरे गांव जो है उनके सरपंच या आम लोग भी इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो है इनसे सीख भी ले सकते हैं और गांव के लोग फोर्स भी कर सकते हैं कि हाँ कि इस तरीके से विकास होना चाहिए। जी मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ ग्रामवासियों को, हल्का वासियों को, एक ही बात कहना चाहता हूँ, अब की बार सब किस्मत में तकदीर में भी होता है। एक ही बात कहना चाहता हूँ, अब की बार सब किस्मत में तकदीर में भी होता है। शमशेर खटका की किस्मत में ना और आज तो ये अभी जो राधा जी मैदान में उनकी तकदीर लिखवा के आ रही हैं, नौकरी की बात तो नौकरी छोड़ के आई, तकदीर है इनके। और मैं क्षेत्रवासी पूरा हल्कावासी ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल 100% अब की बार ऊपर सेंटर में बीजेपी सरकार आ रही है और तीसरी बार हरियाणा सरकार के तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। किसी भाई का बैम बैम मन से निकाल देना, तीसरी बार हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार बनने जा रही है। और अब की बार महम से भी श्रीमती राधा अलाउद अपनी किस्मत खलवा गा रही है। तीसरी भगवान ने चाहा और आप सभी के आशीर्वाद से मैं मलका ने पूरा अपना मन बना लिया है। अब की बार राज में साझा कराएंगे, रोड़ा और राज का साझा का। अगर राज में साझा होता तो आज 1 करोड़ नहीं और कितने जितने जो समस्याएं थी बड़ी बड़ी सारी दूर होती। तो रोड़ा राज में साझा का फिर भी 3 बार आदमी हारने के बाद भी टूट जाता है, फिर भी वो आप लोगों के बीच में सुख में दुख में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो फिर भी खड़े रहते हैं। तो मैं एक बार कहना चाहता हूँ, अब की बार अगर भगवान ने चाहा तो अब की बार राधा अलाउद अपनी किस्मत खलवा गा रही है। बिल्कुल मैं कति भाईचारे के नाते से पूरा हल्का से कहना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार तीसरी बार हरियाणा में फिर बनेगी और अब की बार राधा अलावत की किस्मत जागेगी और पूरा हल्का जगा होगा। धन्यवाद। राधा जी आपको लगता है ऐसे जुझारू कार्यकर्ताओं की आपको सख्त जरूरत है? नहीं, इस कार्यकर्ता की मुझे जरूरत नहीं है। इस कार्यकर्ताओं को मैं खाली नहीं देख रही, पूरा गांव देख रहा है, पूरा हमारा स्टेट देख रहा है। और ऐसी बात उनके पास जो टीम है वो देखती है कि कौन कार्यकर्ता काम कर रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, ऐसे कार्यकर्ताओं की जगह बहुत ऊंची है, आने वाले समय बताएगा।